जी ओके सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जल्दी से बताएं, फिर आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि प्रैक्टिकल है। आप लोगों को आज मैंने टूल्स और एक्सटेंशंस के बारे में बताना है, किस तरह आप उनको लगा सकते हैं, किस तरह उनका यूज़ करेंगे। वो इंशाल्लाह मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आप लोगों के सामने। हाल अहवाल पूछ लें, फिर मजीद आगे चलते हैं। जल्दी से बताएं सब लोग कि कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा माय डियर स्टूडेंट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। उसमें यह है कि मैं आप लोगों को आज जो हमारे टूल्स का काम था ना, वो करना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि हमने किस तरह टूल्स को लगाना है, अप्लाई करना है, एक्सटेंशंस को लगाना है और हमने उनकी वर्किंग किस तरह करनी है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड सो दैट आई कैन शेयर माई स्क्रीन टू ऑल ऑफ यू। जी माय डियर स्टूडेंट, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? मुझे चैट में जल्दी से बताएं ताकि फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह का करम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं, दुआ करते रहिएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा खैर क्राइटेरिया है। आज हम पहले टूल्स वगैरह को लगाएंगे ताकि उनका काम हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में ले सके। ठीक है। सबसे पहला टूल है, मैं आप लोगों को ना सीक्वेंस वाइज बताता हूँ। सबसे पहला टूल है कीपा टूल है। ठीक है। कि इतना अच्छा टूल है, इस टूल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट के स्टैट्स अच्छे हैं या नहीं, ये प्रोडक्ट सेल करने के लायक है या नहीं, इसकी सेल कितनी है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इसकी प्राइस कितनी डाउन हुई है, अगर हुई है तो कितनी हुई है, कितने टाइम के लिए हुई है, कब हुई है। यानी ईच एंड एवरीथिंग हमारी जो इसे कहते हैं ना एनालिसिस करना, वो हमें ये कीपा टूल करके दिखाता है। ये पेड टूल है, इसको टाइम आने पर हम लेंगे बट अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है। क्योंकि आजकल थोड़ा सा वैसे भी ये इशू कर रहा है पाकिस्तान में, जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। ठीक है, बट मैं आप लोगों को इनका यूज करना लाजमी सिखा दूंगा। इसकी कोई कॉस्ट 5,000 नहीं है, इसकी कोई कॉस्ट 3,000 नहीं है, इसकी कोई कॉस्ट इवन के 2,000 भी नहीं है। ये आपको राउंड अबाउट कोई ओनली एंड ओनली 1,400 का मिल जाएगा पर मंथ की सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है। आप लें ना लें, मैंने आप लोगों को इसका काम करना एक दफ़ा लाजमी सिखाना है। बट ले लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एक दफ़ा अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों को इसका यूज़ करना आ जाएगा। ठीक है। समझ आई इस बात की? तो मुझे जल्दी से बताएं, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बताएं, मुझे इस चीज़ की समझ आ गई है ना? कॉपरेट करेंगे उतना ही आप लोगों का बेनिफिट है। अच्छा, अभी नहीं लेना, जब लेना होगा मैं बता दूंगा। और मैं तब भी बताऊंगा जब वो वर्किंग ठीक कर रहा होगा। अगर वर्किंग ठीक नहीं कर रहा होगा तो आप लोगों के पैसे ज़ाया नहीं मैं करवाने दूंगा जिससे आपको लेकर देना है। उसके बाद है ये हीलियम 10, ये भी पेड टूल है। इस टूल के थ्रू हम चेक करते हैं सेल्स। ठीक है। बट ये हमने नहीं लेना, यानी कि हम इसके थ्रू हम चेक करते हैं प्रोडक्ट की सेल्स कितनी आ रही हैं। बट हम यानी पीसीस कितने बिक रहे हैं, कितनी यानी कि इसका माल बिक रहा है पर मंथ के अंदर, बट इसको हमने नहीं लेना। ठीक है। उसके अगेंस्ट हम ये यूज कर सकते हैं एफबीए टूल किट और जेएस सेल्स एस्टिमेटर, इनको यूज कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। समझ आई? अच्छा, उससे भी, इन दोनों से भी आसान तरीका मैं आप लोगों को एक और बता, उससे भी आसान तरीका आप लोगों को सेल चेक करनी है ना। मैं आपके सामने अभी एक प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ, ये देखें जी, आपके सामने ये प्रोडक्ट ओपन है। सबसे आसान तरीका प्रोडक्ट की सेल चेक करने का क्या है, ये अमेजोन आपको खुद बताता है। ये प्राइस के ऊपर ब्रांड के ये रेटिंग स्टार्स के नीचे ये आपको 5K प्लस बॉट इन दी पास्ट मंथ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। 5K का क्या मतलब है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? 5K, ये के का क्या मतलब होता है? 5, 5 प्लस। वेरी गुड, बिल्कुल जो जो आंसर कर रहे हैं एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है, के का मतलब है 1,000, के का मतलब है 30, 3 सिफर।
किसी भी वर्ड के साथ, अगर यहाँ पर 10 के साथ लिखा होता के, तो इसका मतलब होता 10,000। अगर यहाँ पर 100 के साथ के लिखा होता, इसका मतलब है तो लाख, यानी 100,000। अच्छा, तो इसका मतलब प्लस का आपको नहीं आइडिया हो सकता है 5,000 एक सेल हो, ठीक है, या 5,800 हो, इसको छोड़ दें। आप सिर्फ 5,000 को ही कंसीडर कर लें, सेल आपको पता चल गई। अब हमारा यानी कि ये काम आसान हो गया, यहां तक हमने कवर कर लिए टूल। पहला का मैं आपको बाद में बताऊंगा, हीलियम, एफबीए टूल किट, और ये तीनों का यूज मैंने आपको सेल चेक करना है वो मैंने आप लोगों को 1 सेकंड में बता दिया। उसके बाद ये अगला, उसके बाद ये डी एस क्विक व्यू, ये तीनों एक्सटेंशन है हमारी। सॉरी, यहाँ से तीनों, स्कैन अनलिमिटेड से लेकर डी एस क्विक व्यू तक, ये तीनों हमारी क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सेलर ऑनलाइन एड ऑन से नीचे से यानी कि स्टार्ट करना सिखाता हूँ। सबसे पहले है ऑनलाइन सेलर एड ऑन। आप लोगों ने यहाँ पर गूगल क्रोम पर, ये क्रोम पर लगती है, गूगल क्रोम पर आपने लिखना है ऑनलाइन सेलर एड ऑन क्रोम एक्सटेंशन। क्या लिखना है, ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ये आ गई ना क्रोम वेब स्टोर, ये आपने इसको करना है ओपन। ये मेरे ऑलरेडी लगी हुई है, ये देख रहे हैं। मैं इसको रिमूव करके दोबारा आप लोगों को लगाना सिखाता हूँ। अब ये आप लोगों के इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड टू क्रोम। आपने इस पे क्लिक करना है, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। जैसे ऐड एक्सटेंशन करेंगे ना, तो यहाँ पर इस एक्सटेंशन आ जाएगी। अब यहाँ से इसको क्लिक करना है, ये एक्सटेंशन आ रही है ना ऑनलाइन सेलर एड ऑन, इसको आपने पिन करना है। पिन करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी, जो ये ब्लू कलर की हुई है ये ऊपर शो हो रही है ये एक्सटेंशन। आपने इस पे करना है क्लिक, और ये ऊपर ये देख रहे हैं आप, नजर आने लग गई है आप समझ आई। जब ये पिन होके ऊपर आ जाएगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगी। फिर आपने नहीं काम करना, फिर इसने खुद काम करना है। अब इसका काम क्या है, ये आपको ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन, यहाँ पर एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करें, या नीचे बाय बॉक्स में भी इसका ऑप्शन होता है, ये देखें, काउंट स्टॉक ओएस ऐड ऑन। इसका मतलब है सेलर्स का स्टॉक चेक करना, इस सेलर्स के पास कितना कितना स्टॉक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इधर करूँ या इधर करूँ, बात एक ही है। ये देख रहे हैं, अब ये मेरे सामने सेलर ओपन हो रहे हैं, ये क्वांटिटी में उनका सेलर्स का स्टॉक है। ये देखिए, इसका 1,000 पीसीज हैं जी। इसका एक पीस अपने घर पे रखा हुआ है या अमेजोन के वेयर हाउस पड़ा हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, एफबीए और एफबीएम के टाइप से। ये एफबीएम सेलर है, इसने अपने घर पे रखा होगा। इसका एक स्टॉक है, इसका 18 है। अब ये एफबीए सेलर, इसके पास 6 का पीसीज पड़े हैं, इस टाइम अवेलेबल रह गए, ये एफबीए सेलर है। ठीक है, इसके पास 10 है, 7 है। तो ये सेलर का हमें स्टॉक बताता है। ठीक है, कि किस किस सेलर के पास कितना स्टॉक है, उनकी प्राइसेस क्या है, उनकी टाइप एफबीए है या एफबीएम है, कंडीशन, वो इस्तेमाल हुई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या वो यूज्ड बेच रहे हैं। ये यूज बेच रहा है, ये यूज्ड बेच रहा है, ये न्यू है, ये न्यू है, ये न्यू है, और ये इनका डिलीवरी टाइम आ रहा है। इस एक्सटेंशन की समझ आई है तो जल्दी से मुझे क्लियर का मैसेज करें चैट में, जल्दी से, जरा जल्दी से, हरी आप। अच्छा, इसका मतलब है आपको ये समझ आ गई। अब हम चलते हैं आगे अपनी दूसरी एक्सटेंशन की तरफ, डीएस क्विक व्यू। डीएस क्विक व्यू को भी आपने सेम उसी तरह लगाना है, लिखकर डीएस क्विक व्यू, आपने लिखना है डीएस क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ये आ गई डीएस क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन, ये क्रोम वाली आ गई। इस पर क्लिक करें और इसको आपने ऐड करना है।
मेरी ऑलरेडी ऐड हुई हुई है, बस आप लोगों को ऐड करना मैंने सिखा दिया, आपने ऐड करना है और ये देखें यहाँ पर पिन करना है। ठीक है। अब इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका क्या काम है। पिन करके आपने इसकी एक सेटिंग करनी है, वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। अच्छा, अब ये आपने इसकी सेटिंग इस पे क्लिक करेंगे, जब ये पिन कर लेंगे इसको, इसके दो ये टिक करने हैं। एक ये शो प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन माउस ओवर, इसको टिक करना है। दूसरा हाइड सब रैंकिंग, इसको टिक करना है। बाकी तीनों टिक नहीं करने। ठीक है। फिर अब ये, अब इसका क्या काम है। इसका काम है जी, ये देखिए मेरे सामने इस टाइम ये मैंने बेस्ट सेलर से प्रोडक्ट्स निकाली है। मुझे ये एक्सटेंशन हर प्रोडक्ट की प्राइस दिखा रही है। मुझे ये एक्सटेंशन उनका बीएसआर बता रही है। मुझे ये एक्सटेंशन ये बता रही है कि इसके अंदर कितने सेलर हैं। अब इसके अंदर एक एफबीए सेलर है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब मेरा टाइम वेस्ट होता, मुझे अंदर जाके पता चलता है इसके अंदर तो सैलरी एक है, तो मैं इसको रिजेक्ट करता, मेरा टाइम जाया होता। तो इससे मेरा क्या हुआ, टाइम सेव हो गया और मुझे पता चल गया है इसके अंदर कितना क्या है, इसके अंदर सेलर्स हैं। ठीक है। अब इसके अंदर भी एक सेलर है और एक अमेजोन है। इसके अंदर तीन एफबीए सेलर है, प्राइस भी पता चल रही है। अच्छा, अब इसके अंदर सिर्फ अमेजोन है, ना एफबीए सेलर है ना एफबीएम सेलर है। बीएसआर चले इसका, ठीक है, प्राइस भी ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, मेरा टाइम सेव हो गया है। समझ आई इस एक्सटेंशन की, जल्दी से बताएं, इस एक्सटेंशन की समझ आई। समझ आई माय डियर स्टूडेंट। इस एक्सटेंशन का काम ये है, देखिए आपने इसको ऐड करना है, दोबारा बता रहा हूँ। ऐड टू क्रोम करना है, इसको पिन करना है और इसकी यहाँ पर सेटिंग करनी है। ठीक है। शो प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन माउस ओवर और ये हाइड सब रैंकिंग। ये करने के बाद आपने क्या करना है इसको, ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट खोली बेस्ट सेलर में। अब मेरा क्राइटेरिया, मैंने प्रोडक्ट वो देखनी है जिसका बीएसआर भी अच्छा हो, ठीक है, 60,000 से कम हो, ठीक है, जिसका प्राइस भी अच्छी हो 15 से ज्यादा, और जिसके सेलर भी ज्यादा हो। अब ये देखिए मुझे एक्सटेंशन ये नीचे सारी डिटेल दे रही है, प्राइस भी बता रही है मुझे, वो बीएसआर भी बता रही है मुझे, सेलर्स के ये डिटेल, ये 1 एफबी है इसके अंदर, ये 1 एफबी है, इसके अंदर 3 एफबी सेलर हैं। ठीक है। अभी फिलहाल आप इसका सिर्फ यूज करना सीखें, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारी है तीसरी एक्सटेंशन, स्कैन अनलिमिटेड एक्सटेंशन। इसको भी आपने उसी तरह ऐड करना है। स्कैन अनलिमिटेड आपने लिखना है, स्कैन अनलिमिटेड क्रोम एक्सटेंशन आपने इसी तरह ऐड करना है। ये आ गई क्रोम वाली, ये वाली क्रोम वाली, ऐड टू क्रोम करना है आपने। ऐड टू क्रोम करने के बाद जब यहाँ पर ये लग जाएगी, ठीक है, ये लगी हुई है स्कैन अनलिमिटेड, देख रहे हैं, ये वाली ये लगी हुई है, इसका यही लोगो है ना, ये देखें ये बना हुआ है, बॉक्स सब बना हुआ है, और ये देखें ये लगी हुई है। अच्छा, इसका क्या काम है। अब ये देखिए ब्रांड के नाम के आगे मुझे ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। अगर तो ये ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है तो इसका मतलब है इस प्रोडक्ट पर आईपी कंप्लेन नहीं है। आईपी कंप्लेन क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन ब्रांड की तरफ से लगी होती है। अब आप लोगों को मैं एक इशू बता रहा हूं, जब आप लोग स्कैन अनलिमिटेड लगाएंगे ना, सारे जरा गौर से सुन लें, रिकॉर्डिंग देखने वाले भी, लाइव बैठे होने वाले भी, सब जरा गौर से सुन लें। जब आप इसको लगाएंगे ना, इसका बनाना होता है अकाउंट। आप लोगों के सबके यहाँ पे ब्रांड के नाम के आगे रेड कलर का एक बड़ा सा लिखा आ रहा होगा, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। मेरे तो ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, मैंने तो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है इसका। ये देखिए अभी यहाँ पर ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क नजर आएगा। आप लोगों को यहाँ पर ब्रांड के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क के बजाय आप लोगों को रेड कलर का सबको नजर आएगा लिखा हुआ ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। अब आपने उसी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है। आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ना, वहां पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपने अपना नाम डालना है,
आपने अपनी एक ईमेल डालनी है जो कि यहाँ पर लगी होगी, ईमेल जो यहाँ पर गूगल क्रोम पर लगी होगी, वो ईमेल डालनी है। कूपन वाली जगह को आपने एम्प्टी छोड़ देना है। ठीक है, और आई एम नॉट अ रिबोट उसको टिक करना है। यहाँ पर वहां पर लिखा होगा, अगर ये नहीं तो वहां पे लिखा होगा आई एम ह्यूमन बीइंग, उसको टिक करना है। टिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपकी ईमेल पर जाएगा वेरिफिकेशन कोड, यानी कि आपको वो एक ईमेल आएगी, वहां पर आपने इसको करना है वेरीफाई नाउ। जब आप वेरीफाई करेंगे तो वो आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड खत्म हो जाएगा, और इस तरह की आपकी ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर तो ये ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो समझ ले प्रोडक्ट आईपी कंप्लेन नहीं है, आप इसे चूज कर सकते हैं। अगर ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा और येलो कलर की ट्राई आ रही है, येलो कलर की ट्रायंगल आ रही है, तो फिर आप उसको छोड़ दें, उस प्रोडक्ट में आईपी कंप्लेन है, आप उसको चूज नहीं करेंगे। इस चीज की समझ आई है? जल्दी से मुझे चैट में बताएं। ठीक है, इसको जरा ना दोबारा से रिकॉर्डिंग अच्छी तरह सुन करना, तब इसको करना, फिर आपको समझ। आईपी कंप्लेन होता है, आईपी कंप्लेन होता है जी। अब ब्रांड ने अमेजोन को कहा हुआ है अगर मेरी कोई इजाजत के बगैर इस प्रोडक्ट को सेल करेगा तो आप उसके अकाउंट को उड़ा दें। अब हमें कैसे पता चलेगा उस प्रोडक्ट पर? हम आईपी कंप्लेन वाली प्रोडक्ट को अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में नहीं बेच सकते। अब हमें कैसे पता चलेगा उस पर आईपी कंप्लेन है? तो ये ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क है तो समझ लो उस पर आईपी कंप्लेन नहीं है। समझ आई? अब लास्ट में हमारी चीज रह गई है, वो है एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए। वो क्या है? ये देखिए, एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए। एफपीए कैलकुलेटर यूएसए मैंने लिखा, amazon सेलर सेंट्रल फुलफिलमेंट बाय amazon वाला कैलकुलेटर आया। इसको मैंने ओपन किया और कंटिन्यू एज गेस्ट किया, और कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का मैंने नीचे से उठाया एसिन, इसी का ही उठा लेता हूँ। इसका उठाता हूँ एसिन, जो कि ये है। कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ एसिन, यहाँ पर आके पेस्ट किया एसिन, और मैंने सर्च किया। तो amazon इस कैलकुलेटर का ये बेनिफिट है, इसके अकॉर्डिंग आपको सही पता चल जाएगा आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, amazon को कितने पे करने हैं, amazon को कितनी फीसिस देनी है, कितना कमीशन देना है। तो आफ्टर सारी सेल आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन करना आपको पता चल जाएगा इस कैलकुलेटर के थ्रू। बट अभी मैं आप लोगों को इसका यूज करना सही नहीं बता रहा हूँ, अगर अभी बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ आई? बस आप लोगों को ये करना बताना था। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों ने तीनों ये एक्सटेंशंस लगानी है, और इसका लेना है एक स्क्रीनशॉट लगाकर, जो कि मैंने आपको ये लगाना सिखाई है। आपने लेना है इसका स्क्रीनशॉट एक, ये लगी हुई है ना, यहाँ से इसकी ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ये एक्सटेंशन का हो गया, एक हो गया। दूसरा स्क्रीनशॉट आपने स्क्रीनशॉट लेना है सेल्स का, कि उस प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की सेल का स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो सेल शो हो रही है ब्रांड के नीचे, दो स्क्रीनशॉट हो गए। तीसरा स्क्रीनशॉट आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर किसी भी प्रोडक्ट का एसिन उठा के, और ये प्रोडक्ट नजर आ रही हो मुझे ऐसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ऐसे। तीन स्क्रीनशॉट आपने ले लिए, ठीक है। तो ये तीनों स्क्रीनशॉट आपने फिर एलडब्ल्यू के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आपने करने हैं अपलोड। ठीक है, और आपने क्या लिखना है? हाउ टू ऐड एक्सटेंशन एंड वर्क ऑफ टूल्स। हाउ टू ऐड एक्सटेंशंस एंड वर्क ऑफ टूल, ये असाइनमेंट का नाम है। एलडब्ल्यू के पेज पर आपने इसको अपलोड कर देना है। इज दैट क्लियर? समझ आइए? क्लियर है तो जल्दी से बताएं।
क्लियर है जी, यहाँ पर समझ है? ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अपना ज्यादा सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल टास्क के साथ हम प्रोडक्ट हंटिंग करना स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। ठीक है, हम प्रोडक्ट हंट करना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप लोगों ने ये सारी एक्सटेंशन लगाकर आप लोगों ने बैठना है। अपना ज्यादा सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद आशिर, अस्सलाम वालेकुम।